हे हेलो वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। हम योगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आप लोगों के लिए इस पूरे वीक में क्या प्रेडिक्शन होगी आप लोगों के लिए, आपके ज़ोडिएक साइन के लिहाज से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है या आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है जो इस वक्त आपको नेक्स्ट अपनी लाइफ में या जो चीज़ भी आप करना चाह रहे हो या जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। क्लेम करने का मकसद यह है कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि येस आई वांट दिस। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी रीडिंग अपलोड होती है, ज़ोडिएक साइंस की हैं या वैसे ही ओवर पिका कार्ड शॉर्ट्स है, वीडियोस हैं, आप उनको टाइम पे देख सकें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना कर सकें और आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास आपका जो अपना ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, आपने उस लिहाज से देखना है। वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर साइन एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस होगा। और अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आपका जो टाइम स्टैम्प होगा वो वीडियो के नीचे दिया हुआ होगा, आपने उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो को देखना है। चाहे आपका सन मून राइजिंग इन साइंस में है आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने सन के लिहाज से, मून राशि के लिहाज से या इवन अपने राइजिंग असेंडेंट के लिहाज से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ फॉर ऑल सन मून एंड राइजिंग। लेकिन आपने वही चीज़ क्लेम करनी है जो आपके साथ रेजोनेट्स हो रही है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या जो भी एनर्जी इस वक्त आपके साथ एनर्जी में लाइफ में चल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो जी। तो वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, देखते हैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग क्या है और आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रेडिक्शन है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फुल मून भी इस वीक में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है वीनस है वो भी एंटर होने वाला है न्यू ज़ोडिएक साइन में, तो बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं वाटर साइन के लिए इस वीक की क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। ओके, तो हमारे पास है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स, और हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग, आप हो सकते हैं 333 नंबर बहुत देख रहे हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 13 या 3 इम्पॉर्टेंट है। 3 तारीख को कुछ हुआ होगा या इस जून की 13 तारीख को कुछ होगा। आप में से कुछ लोगों की आपकी बर्थडे भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप कैंसर ज़ोडिएक साइन हैं तो ऑब्वियसली जून के एंड पे आपकी बर्थडे होगी। हो सकता है आप किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल चल रही है, लाइफ के कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। आपके फाइनेंसेस या तो इम्प्रूव होने वाले हैं, बिल्कुल चेंज होने वाले हैं विद द डेथ कार्ड, क्योंकि डेथ हमेशा एक परमानेंट चीज़ की बात करता है, चेंज की बात करता है जो आपकी लाइफ में आने वाला है या इस वक्त आपको अपनी लाइफ में एक परमानेंट चेंज लाना चाहिए। चाहे वो आपके कैरियर को लेके है, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ को लेके है या आपकी लव लाइफ को लेके है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। और ये चेंज मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक या 3 वीक्स के अंदर अंदर होने ही वाला है, या आप ऑलरेडी इस बड़े चेंज से गुजर रहे हो। आप में से कुछ लोग, आपने कुछ लॉस्ट किया होगा जिसको आप अभी तक जो है भूल नहीं पा रहे हैं या उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। स्पेशली अगर आपने किसी को, अपने किसी करीबी को, किसी लव्ड वन को आपने खोया है, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक मैसेज है कि वो एंजल्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंजल विंग नज़र आ रहे हैं, तो वो ना कहीं आपको डिवाइनली गाइडेड आपको किया जा रहा है अपने लव्ड वंस की तरफ से, डिजीज्ड वन जिसे बोलते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने ख्वाब में नज़र आ रहे होंगे, वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। तो सुनने की कोशिश कीजिए, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। जो आपके ड्रीम्स हैं उनको अटेंशन पे करने की कोशिश कीजिए। पास्ट का कोई मामला हो सकता है जो वापस आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप हो सकता है पास्ट वाली चीज़ों को इस वक्त रेमिनिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ आपने गलती की, कहाँ आपने जो है लोगों पे ट्रस्ट किया या कहाँ पे लोगों ने आपको जो है हर्ट किया। ये एक चेंज आना चाहिए अब आपकी लाइफ में। मुझे अगर आप लोग काफ़ी इंट्रोवर्टेड है, ठीक है, लेट्स से आप इंट्रोवर्टेड हैं, आप ज़्यादा घुलने मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली वाटर साइन ऐसे होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मून साइन और आपका असेंडेंट क्या है। अगर वो फायर या एयर साइन में है तो आप डेफिनेटली काफ़ी एम्बीवर्ट या आप सोशल हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हैं, मिक्सचर ऑफ दैट। लेकिन ज़्यादातर जो वाटर साइन होते हैं मोस्टली वो इंट्रोवर्टेड ही होते हैं। तो एक चीज़ आपके अंदर मुझे यहाँ पे चेंज जो नज़र आ रहा है, अब आप मज़ीद सोशल होने वाले हैं।
ठीक है। आपकी सोशल लाइफ चेंज होने वाली है, बढ़ने वाली है। आप नए उठने लोगों से उठेंगे, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे। अब टाइम आ गया है कि आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालें जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। ये इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं हो सकता, फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। तो ये परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में तब आएगा, ये हालात आपके तब चेंज होंगे जब आप अच्छे लोगों के साथ, अपने ही जैसे लोगों के साथ उठेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, सोशलाइज होंगे, न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे, दोबारा शायद न्यू रिलेशनशिप में भी आप जाने की कोशिश करें। पास्ट इज़ द पास्ट, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की बात करता है। इसका मतलब पास्ट को अब आप पास्ट में ही छोड़ दें। आप पास्ट को सोचते रहेंगे, गिनते रहेंगे, उन गलतियों को खुद को ब्लेम करते रहेंगे, या जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, तो चेंज आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको चेंज चाहिए, यू हैव टू मूव ऑन। आपको फ्यूचर की तरफ देखना होगा, फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी, फ्यूचर की तरफ बढ़ना होगा, ठीक है। और तभी ये आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप आएगी, ये सेलिब्रेशन आएगी, ये चेंज आएगा। जो आपकी सोल जो है बेसिकली, या आपका माइंड है, ठीक है, वो आपको कोशिश कर रहा है, झंझोड़ रहा है किस्म का, आपको शेकअप कर रहा है कि अब कुछ आ गया टाइम करने का, लाइफ में चेंजिंग करने का। आप में से कुछ लोग, आपको कोई सक्सेस भी मिल सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या कोई ऐसा आप रिस्क लेने वाले हैं किसी मामले में, कोई बिजनेस डील है, कोई पार्टनरशिप है किसी के साथ, वो चेंज हो जाएगी, वो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी, आपके फाइनेंसिस को चेंज कर देगी। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आप इस वक्त जॉबलेस हैं, अगर इस वक्त आप जॉबलेस हैं, तो आप किसी फ्रेंड की या किसी की एडवाइस ले सकते हैं, और वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, स्पेशली जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं इस वीक में। हो सकता है आपके पैसे ज़्यादा खर्च हों, तो सेविंग करने की कोशिश कीजिएगा, अपने हाथ को जो है कंट्रोल रखिएगा, खुला करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली किसी की पार्टी है, किसी का फंक्शन है, कहीं जाना है, या कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो ये खर्चा आपका, फजूल के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, तो उन खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश भी कीजिएगा इस वीक में। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन कोई चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे। आपकी लाइफ में कोई पास से आ भी सकता है, कोई फ्रेंड आ सकता है, या कोई लवर, या कोई ऐसा इंसान जिसने पास्ट में आपको डेफिनेटली हर्ट किया था। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जिसको आपने फाइनेंशियली हेल्प किया था, या इस इंसान से आपने कोई फाइनेंशियल हेल्प ली थी, आई डोंट नो। ये चीज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप आ रही है, 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप। कोई सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं, कोई पार्टी हो सकती है आप अटेंड कर सकते हैं, या कोई यस, ये जो वीक है लव में भी प्लेफुल नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आपकी किसी के साथ रियूनियन होने वाली है, किसी के साथ आप रिकनेक्ट करने वाले हैं, या आप अपने आप को, जैसे मैंने कहा, प्लेफुल एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। मज़ीद अपने आप को जो है पुट करें अपने आप को, ताकि आप लोगों के साथ उठ बैठ सकें, लोगों के साथ दोबारा से मिल जुल सकें, लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ा सकें, कनेक्शंस बढ़ा सकें। तो इस तरह से आप हो सकता है अपने लव को भी ढूंढ सकेंगे। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप किसी के साथ प्लेफुल हैं, किसी के साथ प्लेफुल रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। काफ़ी फ़न और काफ़ी आउटगोइंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपका चल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल की डिफ़िकल्टीज़ है, उसको सोच समझ के खर्च कीजिएगा। कोई आपकी लाइफ में प्लेफुल एनर्जी लेके आने भी वाला है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़न, मतलब आपकी लाइफ में फ़न की कमी है, आपकी लाइफ में रोमांस की कमी है, उस चीज़ को वापस लाएं अपने हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में, वरना ये रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी डल और बोरिंग हो जाएगा, और शायद हो रहा है ऑलरेडी। लेट्स सी। सो ब्रिंग द फन लेके आएँ, फ्रेंडशिप लेके आएँ, आउटगोइंग नेचर लेके आएँ, या आप अपने आप को अगर सिंगल हैं तो अपने आप को पुट करें आउट, बी सोशल, ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। ये नहीं है कि बस एक दफ़ा जो हो गया, एक ने धोखा दिया, एक ने रिश्ता ख़त्म हुआ तो बस सब ख़त्म हो गया, सारी दुनिया के लोग एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। ट्राई टू मीट, अपने टाइप के लोगों से मिलें, या अपनी टाइप की जिस तरह की चीज़ें आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि कुछ लोगों को बाहर जाना बहुत पसंद है, रेस्टोरेंट्स या खाना फूड करना, क्लब्स, पार्टीज़। किसी को पार्टीज़ और क्लब्स में जाना पसंद है, किसी को आपको हो सकता है शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है, किसी को आपको हो सकता है पार्क्स में जाना या इस तरह का फ़न या एडवेंचर करना आपको पसंद है, या ट्रैवल्स पे जाना पसंद है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको सूट करती है आप वो करें, और उसी तरह से ही आप अपनी लाइफ में फ़न लेके आएंगे, हैप्पीनेस लेके आएंगे और चेंज लेके आएंगे। तभी आपकी लाइफ भी चेंज होगी, और ये बोरिंग डल लाइफ या सिंगल लाइफ जो आपको कहते हैं आप डल हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल इशू है तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल इशू को चेंज करने की कोशिश करें। इट इज़ सेफर टू लव। तो कोई आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको ये फील करवा सकता है सेफ़ हैं आप उस इंसान पे ट्रस्ट करने से या उस इंसान से बात करने के। आप में से कुछ लोग सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो ये इंसान आपकी लाइफ में री एंटर हो सकता है, या आप बहुत जल्द अपने सोलमेट को मिलने वाले हैं। लुक,
सो मुझे लगता है कि आपको ये कनेक्शन, आप जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिलने वाला है, आपकी विश भी पूरी होने वाली है, किसी के साथ रीयूनियन, रिकनेक्शन होने वाला है, फ्रेंडशिप स्टार्ट होने वाली है, रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगनिंग आपकी लव में हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस पार्टनरशिप है जो आपको आगे लेके जा सकती है, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पास्ट वाली गलतियों से अब लर्न करें और आगे बढ़ें। या पास से कोई आ भी सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका उस इंसान के साथ कनेक्शन कैसा था, सोलमेट कनेक्शन था या जस्ट ऐसे ही फ्रेंडशिप थी या प्लेफुल कनेक्शन, प्लेयर था। तो डिपेंड करता है कि आप, या इंसान चेंज हुआ है या नहीं, आप खुद देखेंगे। ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट रीडिंग है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देखते हैं ये वीक कैसा रहेगा, वीकली प्रेडिक्शन और मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। वी हैव अवेयरनेस, ये मैजिशियन का कार्ड है। आप हो सकता है जेमिनी या विर्गो के साथ डील कर रहे हैं, या पाइसिस के साथ, एक्वेरियस के साथ हो सकता है। वी हैव इमोशनल विड्रॉल, ओके, आप में से कुछ लोग वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पेशेंस एंड प्लानिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द ट्रूथ, ओके, जजमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि या तो आपको अवेयरनेस आ रही है कि अब आपको फाइनली सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ट्रूथ को बोलना पड़ेगा, सच को बोलना पड़ेगा, या सच का सामना करना पड़ेगा, रियलिटी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ट्रूथ आपके सामने आएगा, या आपको फाइनली अवेयरनेस मिल रही है, आपको फाइनली समझ आ रही है कि ये जो पूरी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसमें आपको ट्रूथ को कैसे फेस करना है, रियलिटी को कैसे फेस करना है। आपको किसी का इंतज़ार भी हो सकता है, शायद आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, आप ऐसे कुछ लोग, या अर्थ साइन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे विर्गो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन टॉरस या कैप्रिकॉन भी हो सकता है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी लिब्रा, सैजिटेरियस की भी है, या स्कॉर्पियो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। कोई भी साइन हो सकता है, प्लीज़ ज़ोडिएक साइंस पे आप मत जाया करें, तो लेकिन ये बताना ज़रूरी होता है ताकि आपको कंफर्म हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि कोई है जो आपको अवेयरनेस आ सकती है कि आप, मुझे अपना सच बोलना है, या किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, या आपको किसी का इंतज़ार हो सकता है कि कब ये इंसान आपके सामने आके खड़ा होगा और अपना सच बोलेगा। और आपको डेफिनेटली इंतज़ार है किसी चीज़ का, विद द पेशेंस एंड प्लानिंग। जो चीज़ आपको चाहिए वो डेफिनेटली, क्योंकि ये जजमेंट है और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये टाइमिंग पे होगा। आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको प्रे करना है, लेकिन आप अगर इस चीज़ के साथ अटैच हैं, आप इस चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड हुए पड़े हैं कि मुझे ये चीज़ अभी अभी चाहिए, जितना आप किसी चीज़ के साथ या किसी इंसान के साथ या एक आउटकम के साथ, मतलब आपको ऑलरेडी एक दिमाग में एक चीज़ है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऑब्वियसली आपको चाहिए, लेकिन उसको सरेंडर करना, उस पर बिलीव करना ऊपर वाले पे कि वो चीज़ आपको मिलेगी, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ अपनी अटैचमेंट मत करें। आपकी जो अटैचमेंट है वो उस चीज़ को आगे मज़ीद बढ़ाती जाएगी, आपका सब्र का इम्तिहान जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कोई चीज़ है जो आपके लिए इस वक्त इम्तिहान में है, या आप किसी ऐसे स्ट्रगल में है, कोई टेस्ट में है। आपका ये टेस्ट है ऊपर वाले की तरफ से। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि एक चीज़ है जो आप कटघरे में खड़े हैं, और ये कटघरा जो है वो ऊपर वाले की तरफ से है, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है, जजमेंट। इसमें जो चीज़ है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये तब होगा जब आप पेशेंस रखेंगे, सब्र के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी। और आप हो सकता है कोई चीज़ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस वक्त। मैंने जैसे आपसे कहा, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको उस चीज़ का इंतज़ार है, ठीक है। या वो कोई इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, किसी का इंतज़ार है आपको, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपसे बात करे, कांटेक्ट करे, रिकनसाइल करे, वापस आए। आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, और ये डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है। आप जो सोचते हैं, आपकी जो सोच होती है, अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, बुरी सोच रखेंगे, नेगेटिव सोच रखेंगे तो वो नेगेटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। और फिर आपके लिए एक और इम्तिहान, अगर आप अपनी माइंड को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती है। आपने कभी देखा है किसी का दिमाग इतना नेगेटिव हो, या किसी की ज़बान इतनी नेगेटिव हो, कोई चीप बातें कर रहा हो, गंदी बातें कर रहा हो, और आपने उसकी लाइफ में कोई देखा हो? हाँ, देखा होगा आपने कि कुछ लोगों की लाइफ में आपको लगता है कि वो बहुत लकी हैं, ठीक है, वो इतना बदतमीज़ है, वो इतनी, मतलब वो इंसान ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन पता नहीं उसको ऊपर वाले ने इतना तरक्की क्यों दिया है, या उसको इतनी सक्सेस क्यों दी है, या उसकी लव लाइफ इतनी क्यों है। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं उस इंसान की जो आपको रियलिटी नज़र आएगी, ठीक है ना कहीं आपको नज़र आएगा कि ये जो चीज़ इसको मिली है इस इंसान को, क्या इस इंसान को इसकी कदर भी है, या ये उसके लिए भी एक इम्तिहान है वो चीज़। अगर उस इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं होगी तो वो उसके लिए एक इम्तिहान है। तो आपके लिए इस वक्त जो चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है वो इम्तिहान है, और सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, यहाँ पे दुआएं नज़र आ रही हैं, प्रेयर्स के साथ जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा, और जो ट्रुथ है वो आपके सामने आएगा। जो सच्चाई है किसी इंसान की, या
किसी रिलेशनशिप की या जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो टाइम पे आपको मिलेगा। लुक एट द सन, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऊपर वाले के कंट्रोल में है। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन टाइम पे। और टाइमिंग सबकी डिफरेंट हो सकती है, किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को देर से मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फेथ है, फेथ, ट्रस्ट करें, प्रे करें। और आप में से कुछ लोग इमोशनली विड्रॉल, आप हो सकता है किसी पास्ट वाली सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, या आपकी लाइफ में आपको किसी का इंतज़ार है, किसी का वेट है, या आप किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, आप ट्रूथ जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, या आपके साथ अगर आपको किसी ने हर्ट किया था, या आपको लेट से किसी ने आपको ऐसी कोई बात कह दी या कोई इल्ज़ाम लगाया और आपको पेशेंटली उस चीज़ का इंतज़ार है, तो वो चीज़ भी आपके सामने आएगी, क्योंकि ये जजमेंट है। तो हो सकता है किसी ने आपको जज किया, किसी ने आपको हर्ट किया, या किसी ने आप पे इल्ज़ाम लगाया, तो उसका सच सामने आएगा। सब्र के साथ आपको डेफिनेटली एक किस्म का आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको डेफिनेटली आपके साथ गलत नहीं होगा, आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है। प्रेयर्स के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो ट्रूथ आपके सामने आएगा, या आपको फाइनली अवेयरनेस मिल जाएगी। खुद अपने इंट्यूशन को, अपने माइंड को ट्रस्ट करते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपको, आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या है, इस वक्त आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यस, लाइफ में कोई आ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन आपने सोच समझ के इस इंसान को इंतज़ार करना है, रिलेशनशिप को चांस देना है। या आपकी लाइफ में ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड है, लवर है, पार्टनर है, या कोई फैमिली का मेम्बर है, जो भी है, लेकिन मोस्टली ये रोमांटिक है। ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई ना कोई हिस्ट्री रही है विद द 8 ऑफ कप्स, ये इंसान, आपको इंतज़ार है उस इंसान के सच का, या ये इंसान आपका वेट कर रहा है कि आप आओ और उस इंसान को सच बताओ, एक्सप्रेस करो फीलिंग और उसको सच बताओ। तो चीज़ें सही हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान में, लेकिन एक इंसान को नहीं, दोनों इंसानों को सामने एक दूसरे के खड़ा होना पड़ेगा और सच को बोलना पड़ेगा, तभी जाके आगे चीज़ बढ़ेगी। वी आल्सो हैव अ हनीमून। आप में से कुछ लोग रोमांटिक कनेक्शन, आपको शादी का इंतज़ार है, आपको किसी का वेट है कि कब ये कोई यूनियन होगी, कब ये रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, या कब आपकी सिंगल लाइफ स्टार्ट होगी, ठीक है, सिंगल लाइफ ख़त्म होगी। तो ये भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे वेट आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा किसी को, ठीक है। आपको शायद एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा अपने, या पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, या नेगेटिविटी को। यहाँ पे एक एनर्जी है जिसमें आपको रिलीज़ करना है किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, तभी ये चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको शायद डिफ़िकल्टी हो रही है पास्ट को भूलने में, या किसी इंसान को माफ़ करने में, या किसी इंसान को पीछे छोड़ जाने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो क्यों ना आप उस इंसान से बात करें, डिस्कस करें, जो चीज़ आपको अंदर ही अंदर से पार्टनर के साथ, या लवर के साथ, या इवन फैमिली मेम्बर के साथ अंदर ही अंदर से आपको वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। आप अपना सच बोलें और फिर उस इंसान पे छोड़ दें कि वो इंसान सच बोलेगा या नहीं बोलेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी को आपका इंतज़ार है, फायर साइन, कि आप सच कब बोलेंगे, आपके मुंह से सच्चे अल्फाज कब निकलेंगे, आप कब कम्युनिकेट करेंगे, या आप कब किसी सिचुएशन को छोड़ेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं। आप में से कुछ लोगों को, आप शायद किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब को, कैरियर को, वो चीज़ भी आपको मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। जैसे मैंने आपसे कहा, डिले है, चीज़ें आपकी होती हुई आपको नज़र आएंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट इज़ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देखते हैं ये वीकली रीडिंग में क्या है, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। एयर साइन, वी हैव मेंटल कन्फ्लिक्ट। आप हो सकता है किसी और एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं। ओ, टेम्पटेशन, कैप्रिकॉन है यहाँ पे, हो सकता है आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं। पैशन, इग्नाइट, एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ शायद आप डील कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है इस वीक से। आप हो सकता है किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं इस वक्त, या आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी टेम्पटेटिव हो सकता है। मतलब आप सोची जा रहे हैं उस इंसान के बारे में दिन रात, ऑब्सेस्ड हैं उस इंसान के साथ, आप काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं इस इंसान की तरफ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेंटल कन्फ्लिक्ट है, आपको समझ नहीं आ रही आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करें। टिपिकल एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, समझ नहीं आ रही आप अपना मैसेज उस इंसान से कैसे करें, आप उसको बताएं कैसे, या आप को ये नहीं समझ आ रही कि कोई फ्यूचर भी है इस इंसान के साथ या नहीं। लेकिन यहाँ पे टेम्पटेशन है, डेफिनेटली यू आर ऑब्सेस्ड विद समवन, आप किसी के साथ ऑब्सेस्ड हैं, और ये फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, ना कि लस्टी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे डेवल है। डेवल और एस ऑफ वॉन्ड जब इकट्ठे आते हैं तो ये डेफिनेटली लस्टी एनर्जी है। मतलब कोई, मतलब हो सकता है आपकी किसी की तरफ इस तरह लस्टी वाली फीलिंग हो सकती है, किसी की तरफ आप फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, किसी की बॉडी की तरफ, किसी की
वैसे ही आप इस इंसान को बस पसंद करते हैं और ऑब्सेस्ड हुए जा रहे हैं किसी पे, ये एनर्जी आपकी हो सकती है। और ये ऑब्सेशन जो है आपको बहुत आगे तक लेके जा रहा है, काफ़ी पैशनेट ऑब्सेशन हो सकता है ये। लेकिन यहाँ पे टेम्पटेशन है, तो ये काफ़ी टेम्पटेशन चीज़ है, मतलब फॉरबिडन फ्रूट है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड हैं या ऐसे इंसान के साथ जिसको पाना मुश्किल है या जिसके करीब जाना मुश्किल है, या लेट से आप दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है, या ये काफ़ी फॉरबिडन चीज़ है, ठीक है, मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है आपके लिए, लेकिन आप उसी चीज़ के पीछे जो है वो बार बार ऑब्सेस्ड हुए जा रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। आप में से कुछ लोग, आपको ये भी समझ नहीं आ रही, आप ऑब्सेस्ड ओवर थिंकिंग में हो सकते हो सिचुएशन को लेके कि कब आपकी लाइफ में न्यू चेंज आएगा, या आप में से कुछ लोग कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, ब्लॉकेजेस है ना, क्योंकि बीच में डेवल आ रहा है तो ब्लॉक है अब, और वह ब्लॉक जो है वो आपके माइंड में ब्लॉक आ रहा है कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि एक्शन कैसे लें, उस चीज़ को स्टार्ट कैसे करें, अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कैसे करें। ओके, अगर आपको न्यू बिगनिंग चाहिए, लेट्स से लव में, कैरियर में या रिलेशनशिप्स में, तो स्टार्ट कैसे करना है, एक्शन, डू टेक एक्शन। आप किसी न्यू एक्टिविटी में जाने का भी सोच रहे होंगे, काफ़ी हार्ड वर्किंग चीज़ हो सकती है, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं या जिस हॉबी या एक्टिविटी में आप अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग से निकल नहीं पा रही है, ये चीज़ भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सॉलिट्यूड, तो आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल ही हैं, मुझे लग रहा है आप सिंगल हैं, ये सिचुएशनशिप हो सकती है, क्योंकि आजकल ये इतना ऑब्सेशन और एडिक्शन आपकी सिचुएशनशिप में ही हो सकती है किसी के साथ, मतलब आप दोनों के दरमियान में कोई कांटेक्ट नहीं है, लुक टू ऑफ सोर्ट्स, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई एक दूसरे से बात नहीं हो रही, क्लैरिटी आपको नहीं है, ठीक है, और उस इंसान को भी शायद आप नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है कि आप उस इंसान के साथ कितना ऑब्सेस्ड हैं। ब्लॉकेज यहाँ पे कम्युनिकेशन का है, ब्लॉकेज जो है यहाँ पे उस इंसान को बताना है, मैसेज करना है, कन्वे करना है, वो आप नहीं बता रहे, लेकिन पैशनेट आप एडिक्टिव हुए जा रहे हो इस इंसान से दिन ब दिन, और इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है, वरना ये चीज़ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपको यहाँ पे मेंटल ब्लॉकेज है, ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करी है, आप पैशनेट हो, आप हार्ड वर्किंग हो उस चीज़ में लेके, आपकी कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, डेफिनेटली गो फॉर इट। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक जो है वो आपके माइंड में है और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा किसी चीज़ को करने में, और आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन है ये इंसान, अगर आप एयर साइन है तो किसी न किसी यहाँ पे कोई ग्रीडी चीज़ भी आ रही है, मतलब किसी चीज़ को आप ग्रीड किए जा रहे हो, मतलब आपका जो एक किस्म की ग्रीडी चीज़ है वो बढ़ती जा रही है लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, ये चीज़ भी हो सकती है, और आपको फिर समझ भी नहीं आ रही कि ये चीज़ें कब ख़त्म होगी, या आई एम गोना गिव यू द एग्जाम्पल, ठीक है। आपको पता है मैं हमेशा सीधी बात करती हूँ, टू द पॉइंट, और आई एम आल्सो एयर साइन। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं आपको बताऊँ तो आई एम एक्वेरियस। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक चीज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको रिच होना है, आपको वेल्थी बनना है, आपको पैसा चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको मनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ को दूसरे लोगों के लाइफस्टाइल के साथ देख रहे हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे किसी तरह से ये चीज़ मिल जाए, मैं अपनी लाइफ को ऐसे बना दूंगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, करेंगे कैसे? एक्शन भी तो मिलेगा ना, चीज़ तो आपको चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ आपको चाहिए, एक चीज़ को आप पाना चाहते हैं, कोई इंसान है, लेट से किसी की तरफ आप ऑब्सेस्ड हैं, एडिक्टिव हैं, आप किसी को पसंद करते हैं और आप उस इंसान के पीछे मतलब ऑब्सेस्ड हुए जा रहे हैं दिन रात, ठीक है। लेकिन अब दिमाग में ब्लॉकेज ये है कि पाना कैसे, करना क्या है, आपको अपने उस चीज़ पे, उस लेवल पे कैसे लेके आना है, जो चीज़ जिस चीज़ के आप ऑब्सेस्ड हैं, उसका कोई सोल्यूशन भी तो होगा ना। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये चीज़ डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ब्लॉक्ड हैं, आपके सिर्फ ये दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में कोई एक किस्म की ऑब्सेशन चल रही है उस इंसान को लेके। लुक एट दिस, ये सिर्फ आपके दिमाग में चल रही है, ये रिलेशनशिप, ये सिचुएशनशिप या ऑब्सेशन या एडिक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक आपके अपनी बॉडी से, दिमाग से, मुंह से कुछ निकलेगा नहीं प्रॉपर एक्शन और प्लानिंग के साथ, ये सिर्फ आपके दिमाग की सोच तक ही रह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप में से कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि यू हैव टू टेक एक्शन। यहाँ पे काफ़ी हार्ड वर्क है जो आपको पुट करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है, इस सॉलिट्यूड से निकलना है। आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग सिंगल हो सकते हैं इस वक्त, ठीक है। अपने सॉलिट्यूड से निकलें, अपनी लाइफ को चेंज करें। और अगर आप इसी तरह से कम्फर्ट जोन में रहेंगे, कुछ लोगों के लिए ये कम्फर्ट जोन है, ये आपकी कम्फर्ट जोन है,
तो वो तो सबको अच्छी लगती है, कौन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन चेंज तभी आता है जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, जब आप उस चीज़ को, अपने आप को एक टास्क देते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं कि मैंने इस चीज़ से निकलना है एंड आई कैन डू इट। यस, यहाँ पे डिसेप्शन हो सकती है, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो काफ़ी डिसेप्टिव है, या लेट से थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन आ रही है। तो या तो आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं और आप किसी और से एडिक्टिव या ऑब्सेस्ड हैं, या आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं उसका आपको कोई आइडिया नहीं है कि उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, उस इंसान की हिडन प्राइवेट लाइफ क्या है, या वो किसके साथ डील कर रहा है। तो क्लैरिटी आपको नहीं है, बेसिकली कुछ भी पता नहीं है। डिसेप्शन है यहाँ पे, ये खुद की डिसेप्शन भी हो सकती है कि आप रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे, आप सच नहीं बोल पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको किसी की डिसेप्शन या वर्थ वेटिंग फॉर, आप में से कुछ लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान काफ़ी डिसेप्टिव हो सकता है आपके साथ, अपनी फीलिंग को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, या आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एनर्जी ब्लॉक, मैंने आपसे फील कहा, यहाँ पे मेंटल ब्लॉक है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग में एडिक्शन चल रही है, ऑब्सेशन चल रही है, या आपकी लाइफ में न्यू लव एंटर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है, कोई न्यू आपकी लाइफ में एंटर होगा, लेकिन ये वर्थ वेटिंग फॉर है। लेकिन उससे पहले आपको इस डिसेप्शन से निकलना है, इस डिसेप्शन का सोल्यूशन ढूंढना है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। या ये डिसेप्शन आपकी सेल्फ डिसेप्शन भी हो सकती है, हमारी सेल्फ डिसेप्शन भी होती है कि हम अपने आप को ही पागल बना रहे होते हैं, हम अपने आप को ही रियलिटी को फेस नहीं कर रहे होते हैं। हमें एक चीज़ का पता है कि ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी, हमें पता है ये चीज़ हमारे साथ नहीं होनी, मतलब हमें पता है कि इस चीज़ तक, मतलब दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक इंसान से आप कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, कभी इस इंसान की प्राइवेट लाइफ का नहीं पता, कभी उस इंसान से बात नहीं की, या उस इंसान के करीब नहीं गए, या कोई एक्शन नहीं लिया, विदाउट इवन दैट, उसके बावजूद क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अब आप, मैं एक और एग्जांपल भी दूंगी, घर बैठे आप ख्वाब, मतलब डे ड्रीम कर रहे हैं, ये चीज़ मेरे साथ हो जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे, जब आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करेंगे, उस चीज़ के लिए कुछ करेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे उस ड्रीम को रियलिटी बनाने में, दैट्स अ ट्रू। तो उस पैशन के पीछे जाइए जो चीज़ आपको इस वक्त ड्राइव कर रहा है, या आपकी लाइफ में कोई न्यू पैशनेट बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, कोई आपकी लाइफ में न्यू आ सकता है, या आपको ऐसे इंसान का इंतज़ार है, लेकिन उससे पहले डिसेप्शन और से निकलना पड़ेगा आपको या इस इंसान को। किसी के साथ कोई आपकी तरफ एक्शन ले भी सकता है, कोई आपको बता भी सकता है, फीलिंग एक्सप्रेस भी कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, म्यूचुअल है या वन साइडेड। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए देखते हैं कि ये वीक कैसा रहेगा। वीकली रीडिंग देख लेते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये वीक। वी हैव अ न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, आप कोई साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं, कोई डोर क्लोज करने वाले हैं, ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे मूव ऑन होने वाले हैं, स्टार्ट किया, एस ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली। तो कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं आप किसी, लेट्स सी, और हमारे पास है सेक्रीफाइस। ओ माय गॉड, आप हो सकता है पाइसिस के साथ डील करें, और यहाँ पे हमारे पास है दिस इज हैंगमैन, और यहाँ पे है अवेयरनेस नंबर 1 आप हो सकता है 1 नंबर बहुत देख रहे हैं। इट्स अ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में। ये हैंगमैन है और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे डिले है। सेक्रीफाइस का मतलब है डिले है। आप हो सकता है किसी चीज़ को सेक्रीफाइस भी करें, किसी चीज़ पे गिव अप करेंगे कैप्रिकॉर्न, लेकिन गिव अप करने का मकसद ये नहीं है कि आपने हार मान ली है। आप एक नया डायरेक्शन ले रहे हैं, आप एक नई अपनी लाइफ में नया चेंज ला रहे हैं। आप इस चीज़ पे या इस इंसान पे, इस सिचुएशन पे गिव अप कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपको कुछ मिलना नहीं। आपको फाइनली ये अवेयरनेस मिलेगी। जिस चीज़ को आप होल्ड ऑन कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या जिस चीज़ पे अपना टाइम आपने इतना वेस्ट किया, ठीक है, आप फाइनली रियलाइज़ करेंगे कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी का इंतज़ार करके, किसी को मैनिफेस्ट करके, और आपको पता है कि वो इंसान, क्लैरिटी मिलेगी। बेसिकली आपको किसी चीज़ पे क्लैरिटी मिलेगी। आपको फाइनली जो है रास्ता नज़र आएगा, आपको फाइनली नज़र आएगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्या नेक्स्ट प्लान करना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, और अपनी लाइफ की डायरेक्शन आपको हो सकती है। आप में से कुछ लोग न्यू जॉब की तलाश में हैं विद अ न्यू बिगनिंग एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आपको कोई न्यू जॉब की तलाश है या न्यू जॉब लग सकती है। आप हो सकता है अपने आप को किसी न्यू इंटरव्यू, टेस्ट या के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो कीप ट्राइंग डेफिनेटली। अभी ये चीज़ आपको, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू बिगनिंग, अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन यू आर इन द प्रोसेस, अभी आप प्रोसेस में हो, क्योंकि हैंगमैन है। इसका मतलब है डिले है चीज़ें, सेक्रीफाइस। आपको पेशेंट रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको मिलेंगी
टाइम पे मिलेंगी और मिल रही हैं। कुछ लोगों को इसी वीक से ही आपको रियलिटी नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपकी एक लाइफ की डायरेक्शन जो है वो चेंज होने वाली है। किसी चीज़ को आप काफ़ी अरसे से आपको लग रहा था कि आप मतलब टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो इस इंसान पे, कोई इंसान हो सकता है, मुझे क्योंकि नज़र आ रहा है कि किसी ऐसी सिचुएशन पे या ऐसी चीज़ पे आपने अपना टाइम वेस्ट किया, तो अब आप फाइनली जो है अपने आप को न्यू डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हो, न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है यू डिज़र्व बेटर। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ भी सकता है, शायद आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो इंसान आपसे अपनी फीलिंग को या अपने सच को एक्सप्रेस भी कर सकता है, कन्फेस भी कर सकता है। और जब भी ये इंसान आपसे बात करेगा, आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, या आपकी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन ले जाएगी इस सच को जानने के बाद। कुछ है जो आपको इस इंसान के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। ये इंसान आपसे बात करेगा या आप इस इंसान से बात करेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ की डायरेक्शन जो है वो आगे होने वाली है, चेंज होने वाली है। या तो आप किसी तरफ बढ़ने वाले हैं, रुख करने वाले हैं न्यू बिगनिंग की तरफ, या आप दोनों का ही कोई न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है किसी के साथ। इट्स अ न्यू बिगनिंग। अब मैं एक और बात करूंगी, आप में से ज़्यादातर लोग, मैंने आपसे कहा जैसे आप कुछ नया तैयार कर रहे हैं, अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को स्टडी, एजुकेशन, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। कुछ नया करने के लिए आपको डेफिनेटली ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि वो नई चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे आनी है। तो फाइनली वो चीज़ें आपको इस वीक से होती हुई नज़र आएंगी। आप कोई शेड्यूल बना सकते हैं, कोई आप लिस्ट बना सकते हैं इस वीक में कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, किस तरफ जाना है, कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको गिव अप करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें आप पाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कहीं आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी इवन प्लानिंग सोच रहे हैं शिफ्टिंग का, या स्टडी के लिए या इवन जॉब के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं। सो इट्स टाइम टू डू इट। लेकिन आप प्रोसेस में हैं अभी, ठीक है, अभी ये चीज़ आपको मिली नहीं है मुझे लग रहा है, लेकिन आप एक डायरेक्शन की तरफ जाने वाले हैं। आपको फाइनली ये पता चलेगा कि आपको करना क्या है नेक्स्ट। कोई आपसे बात भी करने आ सकता है, कोई आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और आप दोनों के दरमियान में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती हैं। या आप अगर सिंगल हैं इस वक्त, तो यू आर रियली लुकिंग फॉर अ न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप। आप रेडी हैं न्यू स्टार्ट के लिए अपनी लाइफ के। आप डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अब आपके अपने कंट्रोल में हैं, आपके अपने हाथ में हैं। आप फाइनली आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन, ये फैसला ये होगा कि या तो आपको कंप्रोमाइज़ करना है अपनी लाइफ में या सिचुएशन में जहाँ पे भी आप हैं, या आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए। ये भी हो सकता है, ठीक है, ये डिसीजन भी हो सकता है। या रिलीजियस फैक्टर, आप किसी ऐसे इंसान के साथ शायद डील कर रहे हैं जिसमें आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस हो सकता है। लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रहे हैं। आप इस वक्त डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आप हो सकता है पाइसिस, एक्वेरियस, एरीज के साथ डील कर रहे हैं, या जेमिनी, लिब्रा के साथ, विर्गो हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या टॉरस। येस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। लेकिन ये अगर इंसान आपकी लाइफ में वापस आ भी रहा है तो आप ये सोचिएगा कि आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ के साथ आपको या तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस इंसान को अगर ये कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपको सच बताना चाहता है, ये कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, तो आपको इस इंसान को रेड फ्लैग्स और वो सारी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या जो इंसान आपकी लाइफ में है इस वक्त, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या रह रहे हैं, पार्टनर है, हस्बैंड एंड वाइफ है, उस इंसान के रेड फ्लैग्स भी हो सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसमें आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ये आपका एक डेफिनेट एक इम्तिहान है, एक स्पिरिचुअल लेसन है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिससे आप गुजर रहे हैं। या आप में से कुछ लोग फाइनली डिसाइड करेंगे दैट आपसे ये चीज़ अब एक्सेप्ट नहीं होती है, आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू स्टार्ट चाहिए, या आपकी लाइफ में कोई नया न्यू बिगनिंग या न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग किसी प्लेसेस पे भी जा सकते हैं, होली प्लेसेस पे, या आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे। या आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं अपने एंजल्स के साथ, गॉड के साथ, स्पिरिट के साथ। जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगी, बट ऑन द टाइम। लेकिन कोई है जो आपकी लाइफ में आ रहा है विद द रेड फ्लैग्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप रेडी हैं तो। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं या होने वाली हैं, लेकिन आप रेड फ्लैग इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब रेड फ्लैग का मतलब ये है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको देखना है कि आप वाकई आप अपने आप को यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो चीज़ें, या बस एवं सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा जो भी आप लेने वाले हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में जिस चीज़ को भी ये लेके है। या आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।